हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग? मस्त ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को एक और नाम से जाना जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और ये जो सेक्शन है ग्रामर का, ये बहुत जरूरी सेक्शन है। इस सेक्शन में आप क्या समझोगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये जानते हैं। क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर पाओगे। और सेंटेंस को अगर अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे तो उसका मीनिंग निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी चीज का, तो आपको ज्यादातर प्रॉब्लम यही आता होगा कि बहुत सारा सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, जिस कारण से आप उसको ठीक से उसका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो वो सारा प्रॉब्लम अब ठीक से सॉल्व होगा अगर इस वीडियो को समझ लें, देख लें। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं जो पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस होता क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद दूसरा करेंगे कि किसी एक सेंटेंस में कितने और कौन कौन पार्ट्स होते हैं, ये बताऊंगा। और जैसा कि आप समझ भी गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की जब बात हो रही है तो कितने पार्ट्स होते हैं, तो दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो फिर बताएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसको पहचानेंगे कैसे। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको माइंड ब्लोइंग प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये ऐसा सेट है, ये प्रैक्टिस सेट ऐसा सेट है जिसको, जो आपके इस कॉन्सेप्ट को, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को इस तरह से आपके दिल और दिमाग में बैठा देगा कि आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये हमेशा आपके एग्जाम्स में, आपके प्रिपरेशन में काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है। तो समझते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? देखो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझने से पहले ये 6 जो एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये 6 सेंटेंसेस है आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को क्लियर करने के लिए। देखिए, पहला सेंटेंस पढ़ते क्या है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, मीनिंग भी समझा देता हूं, बच्चे वहां खेल रहे हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, रोम बहुत बड़ा शहर है, धीरे धीरे करके बना था, एक आइटम है। उसके बाद देखिए तीसरा जो सेंटेंस है, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। आज हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। ही इज अ मैन ऑफ लेटर, वह एक विद्वान आदमी है। द फादर ऑफ द चिल्ड्रन इज हियर, बच्चों के पिता यहां हैं। हियर कम्स द ट्रेन, ये देखो ट्रेन आ रही है। अब ये जो 6 सेंटेंस है, ये 6 सेंटेंस में हम लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझना कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है। तो देखो, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। ये 6 सेंटेंस को अगर तुमने पढ़ा है तो इसमें से देखो 2 चीज देखो। ये सेंटेंस जो है ना, किसी न किसी बारे, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताया जा रहा है। तो एक चीज तो इसमें क्या है कि ये किसी न किसी के बारे में है। और दूसरा बात, इस हर एक सेंटेंस में क्या है कि उसके बारे में कुछ कहा गया है। 2 चीजें देखो, फिर से गौर से समझना। एक पार्ट में क्या है कि ये किसी के बारे में है, दूसरा है उसके बारे में क्या कुछ है लिखा हुआ। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, पहला सेंटेंस किसके बारे में है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, बच्चे वहां खेल रहे हैं। किसी से पूछो ये सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है, तो भैया कोई भी बोलेगा कि ये सेंटेंस बच्चे के बारे में बोला जा रहा है। अब दूसरा बात क्या है कि उनके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि वे लोग वहां खेल रहे हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया। देखिए, हम 2 भाग कर देंगे हर एक सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस में पढ़ते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। तो ये सेंटेंस किसके बारे में है भैया, रोम के बारे में है। और रोम के बारे में यहां क्या कहा गया है, वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। फिर दूसरे में देखिए, तीसरा सेंटेंस में, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आज हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये सेंटेंस नेचुरली लग रहा कि हम लोगों के बारे में है, हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में है, वी के बारे में है। तो वी हो गया सब्जेक्ट, और इसका जो प्रेडिकेट क्या हो गया, दूसरा क्या, इसके वी के बारे में क्या बात हो रही है यहां पर। तो देखिए, वी के बारे में जो बात हो रहा है वो 2 जगह छिटका हुआ है, एक टुडे इधर है और ये इधर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी होता है।
चौथा एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब वह एक विद्वान आदमी है। तो किसके बारे में बात हो रहा है? वह के बारे में। अब ये वह कौन है? कोई होगा, कोई मेल पर्सन है, उसके लिए ही यूज किया गया है। ही इज अ मैन ऑफ लेटर, वो एक विद्वान आदमी है। भैया होगा विद्वान, पढ़ा लिखा बहुत होगा तो विद्वान होगा, तो अच्छी बात है। तो ये किसके बारे में? ही के बारे में। और क्या बोला जा रहा है इसके बारे में? कि विद्वान है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 5 नंबर में देखिए क्या, द फादर ऑफ द चिल्ड्रन इज हियर, मतलब बच्चों के पिता यहां है। किसके बारे में बात हो रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बच्चों के बारे में कि पिता के बारे में? नहीं, पिता, बच्चों के पिता के बारे में बात हो रहा है। ये टोटल एक ही चीज है। किसके बारे में बात हो रहा है? बच्चों के पिता के बारे में। तो ये क्या हो गया? इसके बारे में बात हो रहा, और इसके बारे में क्या बात हो रहा कि ये यहां पर है। अब 6 नंबर देख लो। 6 नंबर में क्या? हियर कम्स द ट्रेन। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वो देखो ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आ रही है, तो किसके बारे में बात हो रहा? ट्रेन के बारे में बात हो रहा। देखिए, और उसके बारे में ये बात हो रहा। तो यहां से क्या पता चल गया कि ये 6 का 6 सेंटेंस जो है 2 पार्ट में बटा हुआ, हर एक सेंटेंस 2 पार्ट में बटा हुआ है। अच्छा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 पार्ट लग रहा। 3 पार्ट नहीं, एक पार्ट को मैंने गोल कर दिया, दूसरा पार्ट ऐसे है। दूसरा पार्ट जो 2 भाग में छटका हुआ है, बटा हुआ है, वो होता है ऐसा। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, हर एक सेंटेंस जो है 2-2 पार्ट में है। अभी 2 पार्ट को अलग अलग हम डिफाइन करते हैं कि पहला पार्ट कैसा है और दूसरा पार्ट कैसा है। एक पार्ट क्या है? किसके बारे में है सेंटेंस। दूसरा पार्ट में उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो देखो सिंपल, अब यहां पर समझते हैं कि सब्जेक्ट, जो हमारा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को लेकर हम लोग शुरू किए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि किसी भी सेंटेंस का 2 पार्ट होता है। एक होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, और कोई भी सेंटेंस जिसके बारे में होता है उसको क्या कहते हैं? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से बाबू क्या हो गया? ये जो चिल्ड्रन है ये हो गया सब्जेक्ट। और चिल्ड्रन के बारे में क्या कहा गया है? कि आर प्लेइंग देयर, खेल रहे हैं वहां, तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। दूसरे सेंटेंस में देख लो कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, किसके बारे में बोला गया है ये बात? तो रोम के बारे में बोला गया, तो रोम क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या बोला गया रोम के बारे में? वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना, तो ये हो गया प्रीडिकेट। उसके बाद देखो 3 नंबर सेंटेंस में, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये सेंटेंस किसके बारे में बोला गया? भाई वी के बारे में बोला गया, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या बोला गया कि आज वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये दोनों पार्ट जो है प्रेडिकेट हो गया। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर में देखिए, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वो एक विद्वान आदमी है। तो किसके बारे में बात हो रहा है? ही के बारे में, तो ही हो गया सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या बात हो रहा है? कि वो विद्वान आदमी है, तो वो हो गया प्रेडिकेट। 5वां में देखिए क्या है? द फादर ऑफ द चिल्ड्रन इज हियर, बच्चों के पिता यहाँ हैं। तो किसके बारे में बात हो रहा है? बच्चों के पिता के बारे में, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या बात हो रहा है? वो यहाँ है, तो ये हो गया प्रीडिकेट। और 6ठा में देखिए, बात किसके बारे में हो रहा है? नेचुरली ट्रेन के बारे में बात हो रही भाई, तो ट्रेन हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रीडिकेट। अब देख लो यहां पर कुछ कंफ्यूजन। कहां है कंफ्यूजन? भैया सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, मैंने बोला सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब कोई पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखा जाता है, और प्रेडिकेट उसको बोलते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जो लिखा जाता है। तो हर सेंटेंस में 2 पार्ट होता है। सेंटेंस का ये 2 पार्ट होना ही क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहलाता है। कोई पूछे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो बता दीजिएगा 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। क्लियर? अब हम यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, उसको थोड़ा सा समझिएगा कि थोड़ा सा ग्रामेटिकली जाएंगे कि कुछ बच्चे भी हमारे वीडियो को देखते हैं तो वो थोड़ा सा होता है कि थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, सर ऐसा कंप्लेन आ रहा है। तो लेवल कुछ हाई नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, तो थोड़ा सा लेवल लो करके हम आपको समझाते हैं ताकि हर बच्चा को ये बात समझ में आ जाए। देखिए, तो मैं बताता हूँ सिंपल सी बात। सबसे पहले देखो, इससे पहले मेरा वीडियो आया था जिसमें हम बताया था सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस के बाद सेंटेंस का पार्ट आया, तो सेंटेंस का जो पार्ट आया इसमें आप लोग समझ लो। सबसे पहला बात याद रखो कि हर एक सेंटेंस का 2 पार्ट होता है।
ठीक है, सेंटेंस का दो पार्ट होता है। कौन कौन? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? तो देखो, कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे तो वो किसी न किसी के बारे में होगा, जिसके बारे में वो सेंटेंस होगा उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाएगा वो हो जाएगा प्रीडिकेट। अगर आपको ये डिफिनेशन चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ पर्सन और थिंग और प्लेस about which any sentence is written, any sentence is spoken is called subject of that sentence। कोई भी सेंटेंस जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा जाता है वही वो क्या होता है? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। तो ये बिल्कुल हमको लगता है क्लियर हो चुका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है आप इसको याद भी रख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे ये सेंटेंस चिल्ड्रन के बारे में, ये सेंटेंस रोम के बारे में, ये सेंटेंस वी के बारे में, ये ही के बारे में, ये फादर्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में और ये वाला ट्रेन के बारे में। तो जो सेंटेंस जिसके बारे में होता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और उसके बारे में जो बताया जाता है उसको कहते हैं प्रीडिकेट। तो अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को पहचानना आसान भी है, कोई भी पहचान सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भैया जो जिसके बारे में सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट होगा और वो सेंटेंस जिसके बारे में है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के बारे में उस सेंटेंस में जो कुछ भी कहा गया वो प्रेडिकेट है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल चीजें जो है कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वहां पर समझना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए आपके सामने 3 एग्जाम्पल है जो कि ये जो थ्योरी जो फंडामेंटल्स था उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसके साथ साथ हम उसके डेप्थ में पहुंच पाएंगे और समझ पाएंगे एक्चुअली सेंटेंस क्या होता है। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। ये जो पहला सेंटेंस आप देख रहे हो, इन बिहार पीपल स्पीक हिंदी, बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। अब अगर हम सेंटेंस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का डिफिनेशन को पकड़ लें तो क्या डिफिनेशन आता है? क्या डिफिनेशन आता है बोलिए? कि जिसके बारे में सेंटेंस है वही सब्जेक्ट है। तो भैया बोलिए इन बिहार पीपल स्पीक हिंदी, ये किसके बारे में है? ये बिहार के बारे में है, पीपल के बारे में है या हिंदी के बारे में? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किसके बारे में ये सेंटेंस है? बिहार के बारे में भी तो लग रहा है, पीपल के बारे में भी है, हिंदी के बारे में भी है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरा सेंटेंस पकड़ते हैं, एवरी मॉर्निंग विराट प्रैक्टिसेस क्रिकेट, ये किसके बारे में है? हर सुबह के बारे में है कि विराट के बारे में है कि क्रिकेट के बारे में है? ये कंफ्यूजन आ रहा। और इसमें तो और भी मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन द लास्ट मॉनसून ऑन संडे विथ ऑल हिज फ्रेंड्स द बॉय विथ ऑल हिज बिलोंगिंग्स केम टू हिज अंकल। इसमें तो उतना समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसी के लिए मैं जो शुरू में बोला था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छी तरह से जान जाओगे तो इस तरह के बड़े बड़े सेंटेंस को आराम से एनालाइज कर पाओगे और उसका मीनिंग निकाल पाओगे। तो आज समझते हैं कि इन सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे समझेंगे। बहुत आसान है। आइए, मैंने जैसा कहा था कि हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एकदम पानी बना के रख देंगे, तो एकदम पानी बन गया है और इस सूखे चने को चबाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मंत्रा खाली मेरा ले लो, उस मंत्रा से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, ये जो कंफ्यूजन देख रहे हो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक बात बोले, जब तक मैं हूं, मेरा वीडियो है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, इंग्लिश ग्रामर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस मंत्रा को देख लो, सारा कंफ्यूजन दूर। ये मंत्रा क्या कहता है कि सेंटेंस में सबसे पहले तू वर्ब खोज ले। देखो ये सेंटेंस अगर है तो उसमें कोई ना कोई वर्ब होगा, कुछ बात बोला गया होगा, कुछ काम की बात बोला गया होगा, तो वो वर्ब को खोज लो।
और वहीं से सब पता चल जाएगा। तो आइए खोजते हैं, इन बिहार पीपल स्पीक, स्पीक बोलते हैं। तो देखिए ये वर्ब पकड़ में आया, ये वर्ब है बोलते हैं। अब ये जो वर्ब है बोलते हैं, यहां पर क्वेश्चन डाल दो। क्या सब्जेक्ट पता करना है तो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन डाल दो हु या व्हाट, आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। आप इस वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछो, बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, सवाल करो कौन बोलते हैं। अगर कौन से जवाब मिल जाए तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर व्हाट में मत जाना, कंफ्यूजन फिर बढ़ जाएगा। अगर हु से ना मिले तब व्हाट में जाना, हु से मिल गया फिर तो ठीक है। तो सब्जेक्ट से वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं हु, कौन स्पीक करता है, तो जवाब आ जाता है कि पीपल स्पीक करता है। तो इसका मतलब पीपल क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर पता चल गया कि पीपल सब्जेक्ट है तो बाकी जो पार्ट है ये और जो इधर का पार्ट है ये दोनों क्या हो गया, दोनों आपका प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? पीपल सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस का जो भी पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट। यहां पर एक छोटा सा बात है जो हम बताएंगे। जो आप देख रहे प्रेडिकेट उधर इधर बट गया, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पोजीशन क्या होता चाहिए, कहां सब्जेक्ट होता है कहां प्रेडिकेट होता है, इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। वो वीडियो देखने से आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा। अब दूसरा सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। दो कंफ्यूजन आया था, ये क्रिकेट सब्जेक्ट है कि विराट सब्जेक्ट है कि क्रिकेट सब्जेक्ट है या एवरी मॉर्निंग सब्जेक्ट है। यहां भी हम बोलेंगे वर्ब पकड़ो, हर सुबह विराट प्रैक्टिस करता है क्रिकेट का। तो सवाल है, ये क्रिकेट के बारे में भी बात हो रहा है, विराट के बारे में भी बात हो रहा है, एवरी मॉर्निंग के बारे में भी बात हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? फिर से वही बात है, प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस करता है, यहां क्वेश्चन पूछ लीजिए कौन प्रैक्टिस करता है, तो जवाब आ जाएगा विराट प्रैक्टिस करता है। तो विराट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसका बाकी पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये भी प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है। अगर ये दो प्रेडिकेट है तो ये दोनों प्रेडिकेट एक साथ भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। विराट आप शुरू में लिख सकते हैं, विराट प्रैक्टिसेस क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, पीछे चल जाएगा। ऐसा भी होता है, इस सेंटेंस को नचाते रहते लोग अपनी जरूरत के हिसाब से। अब तीसरा सेंटेंस थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन इसका भी इसी मंत्रा से सॉल्यूशन होगा। आइए देखिए क्या है इस सेंटेंस में, इसको थोड़ा धीरे धीरे करके समझते हैं। जहां जहां समझ में आएगा वहां समझेंगे, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। हाँ, वर्ब खोज रहे हैं हम लोग, वर्ब मिल जाएगा तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। इन द लास्ट मानसून, मतलब पिछले मानसून में, संडे को, इतवार को क्या हुआ, विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों के साथ, द बॉय लड़का, विथ ऑल हिज बिलोंगिंग्स, अपने सारे सामान के साथ, केम टू हिज अंकल, अपने अंकल के पास आया। देखिए एक वर्ब आया, क्या है यहां वर्ब, आया। बस आया, वर्ब मिल गया, ये वर्ब मिल गया, बस इसके साथ हु का क्वेश्चन पूछ दीजिए, कौन आया, मानसून आया, संडे आया, फ्रेंड्स आया या लड़का आया, लड़का आया। तो ये सब्जेक्ट मिल गया, और इस सब्जेक्ट को छोड़ करके इस सेंटेंस में बाकी जो कुछ भी है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो इतना आसान है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हाँ, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस वीडियो का लास्ट में हम आपको एक कुछ माइंड ब्लोइंग एग्जांपल्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, और वो आपके इस कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात को जो हम समझाएं आज, वो उसको पूरी तरह से क्लियर कर देगा। तो वो ये रहा 5 एग्जांपल, 5 प्रैक्टिसेस, जहां पर हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, अगर आप पहला एग्जांपल को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और कितना हेल्पफुल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप सेंटेंस का मीनिंग तक पहुंच सकेंगे। देखो, इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इन द क्लास ऑफ इंग्लिश टुडे, आज इंग्लिश के क्लास में, वी पेन्ड एन एसे ऑन द कोरोना वायरस, हम लोगों ने कोरोना वायरस पे एक ऐसे, मतलब निबंध होता है, लेख, एक निबंध को पेन किया। पेन किया मतलब लिखा। अब देखिए इस सेंटेंस को हम हिंदी में बता दिए तो आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया होगा, प्रेडिकेट भी पता चल गया होगा, बहुत आसान है। हम पहले आपको जानबूझ के बता दिया। इसमें आप कह देंगे कि हाँ सरकार ये कोई हार्ड थोड़ी है, ये आई वी जो है सब्जेक्ट है, और बाकी जो पार्ट हो गया आप जैसा बताए थे
बाकी जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। बहुत अच्छा। लेकिन ये जानकारी के साथ आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझने में कितना आसान हो गया कि हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा, ऐसे लिखा, कोरोना वायरस पे लिखा, कब लिखा, इन द क्लास ऑफ इंग्लिश टुडे। कितना आसान है। लेकिन सेम वही चीज अब मीनिंग नहीं बताएंगे, आप समझो। एट अ नियर बाय टेबल सैट अ कैट लुकिंग एट द रैट्स। इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है? ये गंभीर की बात हो गई भाई, इसमें सब्जेक्ट कौन है? हमने कुछ नहीं बताया, मीनिंग नहीं बताया, सिर्फ आपके सामने पढ़ दिया। एट अ नियर बाय टेबल सैट अ कैट लुकिंग एट द रैट्स। इसमें सब्जेक्ट कौन है? कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैंने जो मंत्रा दिया था उस मंत्रा को याद रखो। सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब खोजो कि वर्ब कौन है। एट नियर बाय टेबल सैट, देखिए सैट, सैट क्या है? V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये फाइनाइट वर्ब होता है, ये मेन वर्ब है। लुकिंग जो है यहां पर वर्ब है बट वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए वो सेंटेंस बनाने में मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। तो ये जो सेट है वो मेन वर्ब है, इसको समझ लेना है। और यहीं से आपको पूरा सेंटेंस का मतलब ये समझो ना, ये सेंटेंस का मीनिंग अगर कोई ताला है जिसको हमको खोलना है, तो सेंटेंस का मीनिंग अगर ताला है तो ये जो वर्ब खोज के निकाल लिए, ये उस ताले का चाबी है। यहीं से हमको पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। वर्ब निकल गया, वर्ब निकल गया कि सैट वर्ब टू है, वर्ब है बैठा। अब देखिए सवाल कर दीजिए, कौन बैठा? एट अ नियर बाय टेबल सैट अ कैट लुकिंग एट द रैट्स। कौन बैठा? भैया कैट बैठा, ये बिल्ली बैठी थी, तो इसका मतलब कि कैट जो है ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। कैट बैठी थी एक सामने के पास के टेबल पर और वो कर क्या रही थी? लुकिंग एट द रैट्स, चूहों को देख रही थी। तो बाकी कैट आपका हो गया सब्जेक्ट पार्ट, बाकी जो इधर और इधर जो दोनों पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां क्या है? हियर कम्स आवर फ्रेंड्स। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? पता चल किसके बारे में बात हो रहा है? आवर फ्रेंड्स के बारे में बात हो रहा है। कौन आ रहा है? दोस्त आ रहा है, यही सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता होगा, आप लोग को दिमाग में बार बार परेशान कर रहा होगा मेरा ये वीडियो आपको, कि सर हम तो सुने कि सब्जेक्ट वाक्य का शुरू में, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का शुरू में रहता है, आपका सेंटेंस का हर सब्जेक्ट जो है पिछवे रह रहा है। हाँ भाई, यही तो ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम देता है। तो प्रॉब्लम से खेलना सीखो। इजी क्वेश्चन दे करके बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन टफ क्वेश्चन उनको समझाना मुश्किल होता है। तो मुश्किल सवाल हल करो, आसान तो आसान हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है? आवर फ्रेंड्स क्या है? ये सब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्ट का मैंने जैसे आपको पहले कहा, मेरा इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पोजीशन। इससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कहां होता है, प्रेडिकेट कहां होता है, और वो जो भ्रम आपका है कि सब्जेक्ट वाक्य का शुरू में होता है वो टूट जाएगा। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वाक्य का शुरू में रहे या वर्ब के पहले रहे। देखिए, तो इसमें क्या है कि आवर फ्रेंड्स जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो बाकी जो पार्ट ये क्या हो गया? एक प्रेडिकेट हो गया। फिर आप 4 नंबर एग्जांपल देख लो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, खोजिए थोड़ा सा। क्या लिखा है? जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ गर्ल। जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ गर्ल। सोचिए किसके बारे में बात हो रहा है? ये गेट के बारे में बात हो रहा, गर्ल के बारे में बात हो रहा। अगर आप गेस कर रहे हैं तो आप बोले हाँ गर्ल के बारे में बात हो रहा, नहीं गेट के बारे में बात नहीं हो रहा। गेट वाज स्टैंडिंग, हाँ भाई गेट के बारे में भी बात हो रहा लग रहा है। नहीं, आप फिर से गलती कर रहे हैं। जो ऐसे सब्जेक्ट खोज रहे हैं ऐसे मत खोजो, मेरे मंत्र का इस्तेमाल करो। स्टैंडिंग वर्ब मिल गया, वाज स्टैंडिंग माने खड़ी थी या खड़ा था, ये वर्ब आपको मिल गया। इसके साथ क्वेश्चन करो कि स्टैंडिंग, वाज स्टैंडिंग, खड़ी थी या खड़ा था। कौन खड़ा था या कौन खड़ी थी? अरे भैया गेट कैसे खड़ा रहेगा? लड़की खड़ी थी, तो ये क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इतना आसान है। अब लड़की सब्जेक्ट हो गया और गर्ल क्या है? सब्जेक्ट हो गया। तो बाकी पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। एकदम सिंपल है। अब 5 नंबर एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। नेवर डज सी गो टू द हाउस ऑफ मिस्टर सेन।
नेवर डज सी गो टू द हाउस ऑफ मिस्टर सेन। इसका हिंदी होता है कि मिस्टर सेन के घर वो कभी नहीं जाती है। अब देखिए यहां पर क्या है, मेन वर्ब क्या है यहां पर, गो, जाना। अब कौन जाती है, सी जाती, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाकी पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो देखो इस तरह से सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं कि वाक्य का शुरू में रहे, वो बीच में रह सकता है, सबसे लास्ट में रह सकता है, शुरू में भी रह सकता है, सब्जेक्ट कहीं भी रह सकता है। ये बात सोचना, मानना, बोलना, बताना गलत है कि सब्जेक्ट शुरू में रहता है। सीधा बात, सब्जेक्ट के बारे में एक बात याद रखो कि सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में सेंटेंस होता है, ठीक। दूसरा, सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सेंटेंस में वर्ब खोजेंगे, उसके साथ कौन का प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट अपने आप निकल जाएगा। सब्जेक्ट निकल गया, बाकी पार्ट प्रेडिकेट हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।